वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी क्लास 10th की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ MCQs करेंगे जो पीछे बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं और आगे आने की उम्मीद है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ जो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2 कॉस थीटा, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा की। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस क्वेश्चन को ही tan में कन्वर्ट कर दें। मैं लिखता हूं आंसर नंबर 1, क्योंकि मेरे को जो गिवन है वो गिवन है sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2 कॉस थीटा। और अब अगर मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से tan थीटा को कैलकुलेट करना है तो tan थीटा का फार्मूला मेरे को दिमाग में रखना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फार्मूला अपने दिमाग में अगर हम रखते हैं और इस फार्मूले को यहाँ बनाने की कोशिश करें तो तुम्हें दिखता है कि साइन थीटा तो हमारे पास है और कॉस भी है, बट वो अलग अलग है। अब हमें लाना है साइन अपॉन कॉस। अगर साइन अपॉन कॉस आएगा तो वो tan बन जाएगा। और ऐसा करने के लिए अगर मैं इसके नीचे डिनोमिनेटर में कॉस लगा दूं तो आंसर आएगा, पर पहले मैं इस कॉस वाली टर्म को इसके पास शिफ्ट कर लूं तो ये कॉस एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर मैं इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो ये बचेगा √2 माइनस 1। अब क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता है साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan, तो मैं दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दूं। इधर भी मैं कॉस से डिवाइड करूं LHS को, और RHS को भी कॉस से डिवाइड कर दूं, तो ये कॉस तो कैंसिल हो गया। ये साइन अपॉन कॉस हमें पता है tan होता है, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1। तो इस तरह से तुम आंसर निकाल सकते हो। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, √2 माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आंसर नंबर 2, तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू दी है साइन और कॉस में, और हमसे वैल्यू पूछी है x² प्लस y²। वैसे इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां तुम्हें x और y की वैल्यू तो दे रखी है, और बट तुम्हें पूछा है x और y से रिलेटेड कुछ, जैसे x² प्लस y² या x² माइनस y², तो तुम ये वैल्यूज उसमें पुट कर दो। बट उसको पुट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें दिया होगा x और y की वैल्यू में वो साइन और कॉस नहीं है, तो पहले हमें उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। और हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे कि कॉसेक अगर आता है तो उसको हम 1/sin लिख सकते हैं, अगर सेक आता है तो उसको हम 1/cos लिख सकते हैं। tan का मैंने लिख ही दिया। अगर cot आता है तो उसको हम cos/sin। तो हम देखते हैं कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन या cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर हम एक आइडेंटिटी अपने दिमाग में रखेंगे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1, और इस आइडेंटिटी की हेल्प से फिर हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो हमें फाइंड करना था x² प्लस y²। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास है, और वो भी साइन कॉस में, तो पुट कर दो। x की जगह a sin थीटा ऊपर स्क्वायर प्लस y की वैल्यू a cos थीटा और स्क्वायर। अब हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, दोनों के स्क्वायर को अलग अलग करो, क्योंकि एक्सपोनेंट का लॉ होता है x इंटू वाई की होल पावर n, x की पावर n, y की पावर n। तो इनको जब अलग अलग करेंगे तो a² sin² थीटा प्लस a² cos² थीटा। अब तुम देख रहे हो कि दोनों में a² कॉमन आ रहा है, a² कॉमन कर लो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और ये होती है आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने कहा आइडेंटिटी जरूर याद करनी है, sin² प्लस cos² इक्वल 1। तो फाइनल आंसर आ गया a²। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, a²। अब इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो है कि हमें साइन प्लस कॉस का आंसर दिया हुआ है, वो 1 के इक्वल है, और हमसे sin³ थीटा प्लस cos³ थीटा की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इसको करने के हमारे पास अब दो तरीके हैं, कि या तो हम ये एंगल फाइंड कर लें, पहला तरीका, और दूसरा तरीका है कि हम इसी को किसी तरह से इस वैल्यू में कन्वर्ट कर लें।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी भी तुम्हें किसी एमसीक्यू के पेपर में मिल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो साइन प्लस कॉस की दी हुई है। वैसे इससे चाहे तो हम थीटा सोच सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं अभी कलेक्ट करी है मैंने जिसमें हमें थीटा कैलकुलेट करना होता है। तो हम इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन दी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1, इससे चाहे तो हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस केस में, बल्कि यहाँ पे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें गिवन है उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के इक्वल है और हमें वैल्यू निकालनी है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज करते हैं। एक आइडेंटिटी तुमने सुनी होगी 9th क्लास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी के बेस पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आते रहे। पीछे भी आया था 2019 में एक क्वेश्चन जो इसी के बेस पे था, 3 नंबर का आइडेंटिटी का। तो अगर हम इसको टारगेट बनाए तो हमारे पास ए की जगह साइन थीटा है क्योंकि हमें साइन क्यूब थीटा निकालना है, बी की जगह कॉस थीटा है क्योंकि हमें कॉस क्यूब थीटा निकालना है। यानी अगर मैं ए की जगह साइन थीटा लगा दूं और बी की जगह कॉस थीटा लगा दूं इस आइडेंटिटी में, तो ये ऐसे बन जाएगी साइन थीटा का क्यूब, ये मैं कर रहा हूं आंसर नंबर 3, और कॉस थीटा का क्यूब इक्वल, अब यहां पे भी मेरे को इसमें भी लगानी पड़ेगी, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा होल क्यूब, फिर ऐसे यहाँ पे 3 ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने खाली ए और बी की जगह साइन और कॉस पुट कर दिए। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो साइन थीटा का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा का होल क्यूब यानी इसको लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा। अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मुझे दिया है 1, तो इसकी जगह मैं 1 लगा सकता हूं, 1 का क्यूब। लेकिन साइन इंटू कॉस की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 माइनस, यानी साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल 1 माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं डालता हूं फर्स्ट इक्वेशन। यानी अभी मेरा आंसर जो है रियल नंबर में आना चाहिए, उसके अंदर अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन इंटू कॉस आ रहा है। अब मेरे को किसी तरह से साइन इंटू कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जो मेरे पास गिवन है उसको मैं यूज करूंगा। तो मैं देखता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है। इससे मैं चाहूं तो साइन इंटू कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ मेरे को आइडिया था पहले से कि इसकी वैल्यू निकल जाएगी और 1 का स्क्वायर 1 होता है। आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 1। इस 1 को इधर ले आके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 0। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब यानी हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का यूज करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं 1 माइनस 3 इंटू 0, और 3 इंटू 0 का मतलब 0, यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू 1 आएगी इन केस कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, इसकी वैल्यू 1 है। अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 2 बनते हैं। एक क्वेश्चन ये कभी कभी कॉसेक और कॉट में मिलेगा। ये मैंने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी करा रखा है क्वेश्चन, कि कभी कभी हमें कॉसेक और कॉट में मिलता है और कभी कभी साइन कॉस में, और इसमें कभी कभी
बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है और एक बहुत छोटी सी चीज पूछी जाती है और कभी कभी इस क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। जैसे अब मैंने बड़ा वाला लिया है तो वो छोटा क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका एक ही पार्ट पूछ लेते हैं और क्वेश्चन में हमें जो मेनली मिलेगा ये या तो साइन कॉस में मिलेगा और या फिर ये क्वेश्चन हमें मिलेगा कॉसेक कॉट में। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ पहले। इनकी जो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और कॉसेक की और कॉट की होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसीलिए क्वेश्चन केवल सेक टेन या कॉसेक कॉट में मिलता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऐसी है जो कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो एल्जेब्रिक होती है उसमें कन्वर्ट की जा सकती है। यानी इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन केवल सेक टेन या कॉसेक कॉट में आता है। अब हमारे पास गिवन को देखो तो सेक प्लस टेन की वैल्यू हमें दी है और कॉस की पूछी है, तो हम सबसे पहले सेक प्लस टेन की अगर हमें वैल्यू दी है तो हम सेक माइनस टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सेक थीटा का होल स्क्वायर और टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1। अगर एमसीक्यू में आता है तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी सेक प्लस टेन इंटू ए माइनस बी। अब तुम्हें इनमें से एक वैल्यू मिलेगी। अब या तो वो सेक प्लस टेन मिलेगा तो सेक माइनस टेन आ जाएगा, और या सेक माइनस टेन मिलेगा तो सेक प्लस टेन आ जाएगा। तो फिलहाल मेरे को सेक प्लस टेन की वैल्यू 1/3 दी है, तो इसकी जगह मैंने 1/3 लगा दिया। तो अब मेरे को सेक माइनस टेन की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको मैं क्रॉस करूंगा तो 3 इधर आ जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 3। ये बनी दूसरी इक्वेशन। और पहली इक्वेशन मेरे पास गिवन में थी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 3। अब मेरे पास सेक माइनस टेन की वैल्यू भी आ गई, तो एक क्वेश्चन तो यहीं तक हो गया। ये 1/3 था, सॉरी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/3। तो अब कभी कभी तो इतना ही पूछा जाता है, और इससे आगे अगर पूछते हैं तो फिर वो ये ऑप्शन बनता है कि वो तुमसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू इससे निकाली जा सकती है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करना है, या कोई और भी रेशो पूछ सकते हैं, कॉस की जगह कॉसेक भी पूछ सकते हैं, तो वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि इससे अब तुम्हें सेक की वैल्यू और टेन की वैल्यू अलग अलग पता चल जाएगी। तुम्हें एक्स प्लस वाई पता है और एक्स माइनस वाई पता है, तो दोनों को ऐड करोगे तो एक्स और वाई अलग अलग तुम पुट करके निकाल सकते हो। पहले तो तुम ऐड कर लो, तो देखो ऐड करोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1/3 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 3। जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 2 सेक थीटा आ गया, 2 सेक थीटा 3 प्लस 1/3 2 सेक थीटा इक्वल 3 3 जा 9 और 1 10/3 मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा और सेक थीटा की वैल्यू आ गई 10/3 इंटू 2 से कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। अब वैसे हमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि सेक इज इक्वल टू 1/cos। सेक की जगह यानी कि हमें 1/cos की वैल्यू आ गई 5/3। अब अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे, इधर भी रेसिप्रोकल करोगे इधर भी, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता चल जाता है तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसी से फाइंड कर सकते हैं 8.1 के कॉन्सेप्ट से। शॉर्ट में मैं तुम्हें बता दूं, सेक कॉस होता है b/h, तो तुम्हें b और h पता चल गए। अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे तुम h निकाल सकते हो, p निकाल सकते हो। फिलहाल p की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब तुम्हें h, p और b तीनों पता चल गए तो तुम कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हो। 10 निकालना चाहो 10 भी आ जाएगा, 10 होगा p/b यानी 4/3। कॉट निकालना चाहो तो 3/4, कॉसेक निकालना चाहो तो साइन का उल्टा यानी h/p 5/4। तो इस तरह से सारे रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाए। तो इस क्वेश्चन में
अब कॉस की वैल्यू आ गई 3/5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है 8.1 और 8.2 का, वो अपना पूरा क्लियर करना है। बाकी आइडेंटिटीज तुम्हें याद होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तुम सारे क्वेश्चन इसके ट्रिग्नोमेट्री के अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो 5 क्वेश्चन है, इसमें आती है हमारे यहाँ से नया कॉन्सेप्ट कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन 8.2 में भी होता है, और कभी कभी 8.1 और 8.2 में मिक्स कर देते हैं तो भी ये कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेन यही है कि जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 2 sin 2 थीटा इक्वल √3। अब इससे हमें थीटा फाइंड करना है कि थीटा क्या होगा। तो हिट एंड ट्रायल से तो तुम पुट करके देखोगे तो आंसर बता भी सकते हो, और कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। बट इसको अगर पूरा परफेक्टली सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना कि sin 2 थीटा को तुम अलग अलग नहीं कर सकते, बट ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में 2, इसको डिवाइड में ले जा सकते हो। तो sin 2 थीटा इक्वल हो गया √3/2। अब तुम्हें जाना है इस रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर ये साइन है तो साइन की वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। वैसे मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो भी डाली है जिसमें तुम ये टेबल 2 मिनट में तैयार कर सकते हो। साइन 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये जो वैल्यू है √3/2 ये 60 डिग्री पे होती है, यानी कि इसको मैं साइन 60 डिग्री बोल सकता हूँ। वैसे वैल्यू cos 30 की भी होती है, बट क्योंकि यहाँ साइन आ रहा है तो हमें इस वैल्यू को साइन में ही सर्च करना है। तो इसकी वैल्यू जो आई sin 2 थीटा इक्वल साइन 60 डिग्री। अब कंपेयर करेंगे तो साइन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब थीटा आपस में इक्वल होगा, यानी 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री, तो थीटा आया 30 डिग्री। तो फाइनली हमारा आंसर बना बी। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देखो यहीं से हो रहा है, तुम देख रहे हो लास्ट क्वेश्चन कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेन की क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो एनसीईआरटी में बनाई हुई है उसके नीचे सब दिया हुआ है कि किसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है। तो फिलहाल अब तुम प्रैक्टिकली देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगी कि 1/cos = साइन। तो एक तरह से तुमसे ही पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। तो अब तुम्हें टेबल में दिख रहा है क्लियर कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि सबसे छोटी तो 0 है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यू बढ़ेगी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा एंगल है हमारा 90, और उस पर वैल्यू है 1, यानी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1। तो तुम्हें टेबल से याद आ जाएगी, तुम इसको कनेक्ट कर लोगे अपनी टेबल के साथ, और तुम्हें टेबल में दिख रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू साइन की 1 है। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ बी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec मीन्स 1/cosec का मतलब साइन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। तो इसका मतलब अब तुम्हें 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब इनको तुम नोट कर लो, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें अभी लिखता हूं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर तुम्हें एक कंडीशन मिल जाएगी कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। वैसे देखा जाए तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और दिमाग में हिट एंड ट्रायल से भी ला सकते हैं, क्योंकि टेबल हमें पता है साइन और कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 ये अलग अलग हमारे एंगल्स हैं। तो साइन 0 0, 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और साइन की जो वैल्यूज होती हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज होती है कॉस की, यानी साइन और कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पे इक्वल होते हैं। यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90, तो इसकी वैल्यू 1 होती है 90। 30 की वैल्यू 60 के इक्वल होगी √3/2। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, 1/√2। 60 का 30 यानी 1/2। 90 का 0 यानी कि 0। तो तुमने यहाँ नोटिस करा कि केवल 45 डिग्री एक ऐसा है
जिसपे साइन और कॉस दोनों इक्वल है, अदरवाइज बाकी में ये वैल्यूज बदल जाती हैं। तो तुम डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो दिमाग में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर साइन और कॉस इक्वल है तो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर हमें ये फाइंड करना है, प्रूव करना है कि हम इसको प्रूव करें कि ये 45 डिग्री कैसे होगा, या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। अब क्योंकि साइन और कॉस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही रूल है, और वो अपने दिमाग में रखोगे कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें मिले हैं तो हमें उसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम थीटा को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि या तो हम कॉस को साइन बदलें या साइन को कॉस बदलें, और साइन और कॉस आपस में बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं जब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं स्क्वायर की, क्योंकि हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें इस रिलेशन पे पहुंचना है, इससे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, तो उसके लिए हमें स्क्वायर लाने पड़ेंगे। तो मैं यहां कर देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और जब मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करता हूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है। साइन या कॉस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के होल पावर जो होती है उसको थोड़ा लिखने में इजी लगे, इसलिए हम उसको ऐसे लिख देते हैं साइन एंड थीटा। इसको भी अपने दिमाग में रखोगे कि साइन थीटा की अगर होल पावर कुछ दी है तो उस पावर को यहाँ लग देते हैं, वो थीटा के ऊपर पावर नहीं है, वो केवल इंडिकेशन है। इसका मतलब ये है कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू है, क्योंकि ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, थीटा और साइन को हम अलग अलग यूज नहीं करेंगे, ये एक ही वर्ड है, तो एक वर्ड है, बस लिखने के लिए कन्वीनियंट पड़ता है, तो हम इस पावर को यहाँ लिख के दिखा देते हैं साइन के और थीटा के बीच में। अब हम चाहे तो कॉस को साइन बना सकते हैं या साइन को कॉस बना सकते हैं। चलो मैं कॉस को साइन बनाता हूँ, तो मैं कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूँ। अब ये दोनों लाइक टर्म है, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक तो ये है और एक ये है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। चलो लिख के दिखा देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये डिवाइड में जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2। अब क्योंकि जब स्क्वायर हटा के हम रूट लेंगे तो साइन थीटा, वैसे रूट में प्लस माइनस लेना है, लेकिन हम प्लस माइनस नहीं लेते, क्योंकि साइन की कोई वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती। टेबल देख रहे हो ना, साइन की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, यानी 1 होगी या 0 होगी या उन दोनों के बीच में होगी। यानी साइन थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन, कोई भी एंगल पुट करोगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी या तो 1 आएगी, 0 आएगी, या 0 से बड़ी आएगी, या 1 आएगी या 1 से छोटी आएगी। अभी मैंने पीछे बताया था कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं होती। ऐसी कॉस की भी 1 से बड़ी नहीं होती। अब इसके बाद में यहाँ 0 भी आ सकता है, साइन का एक ऑप्शन 0 भी है। साइन यहाँ एंगल 0 लगाओगे तो 0 डिग्री पे 0 भी आ जाएगी, 90 लगाओगे तो 1 भी आ जाएगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि साइन की जो 1/√2 वैल्यू होती है 45 पे होती है, तो इस समय मिल गया कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो या तो तुम इसको डायरेक्ट सोच लो हिट एंड ट्रायल से, कि याद रखो इस टेबल के भी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि 45 डिग्री पे साइन और कॉस इक्वल होते हैं, या फिर इस तरह से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी वैसे आनी चाहिए। एक ऑप्शन अब हमारे पास जो आता है कि अगर हमें साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री के आंसर चाहिए। अभी पावर के बारे में मैंने बताया था कि ये पावर यहाँ है, तो इसका मतलब ये साइन 45 की वैल्यू की होल पावर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री की होल पावर 4। इसको लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री की होल पावर 4। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। अब 1/√2 को अगर 4 पावर सॉल्व करते हैं, 1/√2 इंटू 1/√2, 4 बार अगर इसको इंटू करते हैं √2 को,
तो सॉल्व करके जो आंसर आता है, क्योंकि √2 ऊपर तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, लेकिन √2 को √2 से करोगे 2 आएगा, और इधर √2 को √2 से करोगे 2 आएगा, और 2 इंटू 2 4 आएगा। तो फाइनल आंसर 1/4 बन गया। तो ये 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 लोगे तो 1 + 1 यानी 2/4, और काटोगे तो 1/2। तो फाइनली sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू आई 1/2, उस केस में जब थीटा 45 है। तो 1/2 हमारा एक ऑप्शन है सी, तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इससे अब तुम्हें पता चला कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए। और अब इसके बाद मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए, आगे भी अगर मेरे को कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के तो मैं तुम्हें फिर एक वीडियो बना के दूंगा। ये सीरीज में चलाता रहूँगा, और नेक्स्ट सीरीज मेरी अब जो चलेगी रेगुलर, वो केस स्टडी बेस्ड MCQs की चलेगी। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग अभी मैं जल्दी में ही स्टार्ट करूँगा, और वो लाइव क्लास में मैं स्टार्ट करके ये केस स्टडी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूंगा, और केस स्टडी के तुम्हारे 2 क्वेश्चन उससे कवर होंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर हम लेंगे यहाँ पे। तो इसमें फिर एक इक्वेशन दी है कि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 2। तो थीटा की वैल्यू पूछी है, यानी यहाँ तो टोटली हमें इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर मैंने जो तरीका अभी तुम्हें बताया था वही यूज करना पड़ेगा, कि तुम्हें दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 2, और तुम्हें वैल्यू बतानी है थीटा की। तो अब यहाँ हिट एंड ट्रायल से तुम नहीं सोच पाओगे, तो तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। और इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी बताया कि एक ही तरीका है कि ये रेशो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम करना पड़ेगा। या तो साइन को कॉस बनाओगे या कॉस को साइन। तो मैं कॉस को साइन बना लेता हूँ। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई भी थी तुम्हें कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब माइनस से ब्रैकेट ऑन करोगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों लाइक टर्म है, 2 और 1 3, और ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3/3, यानी sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1। स्क्वायर हटा के रूट लेंगे तो 1 का रूट 1 ही रहेगा, यानी sin थीटा इक्वल 1। अब टेबल पे पहुंच जाएंगे और हम देखेंगे कि साइन में 1 कितने डिग्री पे होता है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ थीटा है और थीटा की जगह यहाँ 90 है, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री आंसर मिला, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ऐसे ही हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने टेबल जो है उसका और इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल भी याद होनी चाहिए। और टेबल बनाने की मैंने ट्रिक एक वीडियो में दी है, उससे तुम टेबल तैयार कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने आंसर नंबर 9 पे। तो ये जो हमारा 9th क्वेश्चन है, इसमें फिर हमें एक इक्वेशन दी है, और ये इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस इक्वेशन में थोड़ी टेंशन होगी। tan थीटा √2 tan थीटा इक्वल √2 sin थीटा। अब हमें फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि अब हमें इसको अगर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो वो थोड़ा दिक्कत का काम है, क्योंकि यहाँ tan थीटा है। पर हाँ, tan को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन साइन के साथ cos भी आएगा, क्योंकि साइन अपॉन cos होता है tan। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 sin थीटा इक्वल 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां हमारे पास दोनों रेशो है, तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो आंसर लाना है वो बताना था क्वेश्चन नंबर 9, देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो या तो तुम थीटा निकाल लो। तो थीटा निकालने के लिए अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अगर इसको साइन हमारे पास है, और हमें साइन को अगर दोनों तरफ भी हमारा साइन आ रहा है इक्वल है तो कॉमन ले सकते हैं। इसको चलो मैं इधर ट्रांसफर करके कॉमन ले लेता हूँ।
रूट टू साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 0। अब अगर मैं इसमें से चाहूँ तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां बचता है रूट टू माइनस 2 कॉस थीटा। अब हमें दो चीजों की प्रोडक्ट 0 मिली है, तो एक तो ऑप्शन बना कि थीटा साइन थीटा इक्वल 0, पहला केस ये तुमने किया होगा, इसे जीरो आइडेंटिटी बोलते हैं कि अगर दो चीजों की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक बार इसको 0 कर लो, साइन थीटा इक्वल 0, तो यहां से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई, पहला ऑप्शन। दूसरा केस यहां से तुम लेते हो, सेकंड केस रूट टू माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल 0, माइनस का 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो रूट टू बराबर 2 कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो रूट 2 अपॉन 2 बराबर कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, रूट 2 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि रूट 2 की जब ऊपर नीचे इंटू करते हैं तो ऊपर तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो ये 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 जो होती है वो 45 डिग्री पे होती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बन गए, यानी थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है और थीटा 45 डिग्री भी हो सकता है। अब जो आंसर हमें निकालना है वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं और पता चल जाएगा आंसर किससे सही आता है। तो पहला केस में लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक तो मैं थीटा 0 लगाऊंगा, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो एक ऑप्शन 0 माइनस 1 यानी -1 हमारा आंसर नहीं है। तो कोई बात नहीं, दूसरा केस हमारे पास है, क्योंकि थीटा हमने एक और निकाला था, दो कंडीशन बननी थी 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब की बार मैंने थीटा की जगह 45 लगाया, तो साइन 45 1 अपॉन रूट 2 और कॉस 45 1 अपॉन रूट 2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दोनों इक्वल है, 0 आंसर। तो ऑप्शन हमारे दो बने, -1 और 0। तो -1 तो नहीं है बट 0 है, तो इसका मतलब फिलहाल जो हमारा आंसर आया वो इस 45 डिग्री के हिसाब से 0 आया। एमसीक्यू में एक ही आंसर आएगा, दो आंसर तो आएंगे नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन बन गया 0। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक बहुत ही खतरनाक इक्वेशन है जिसको कि तुम देखोगे रेफरेंस बुक में भी ये मिल जाएगी तुम्हें। अब मैं तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये असली इक्वेशन है, सॉल्व करने लायक। जैसे पीछे वाली सॉल्व करी थी वो थोड़ी इजी थी, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। आंसर नंबर 10, इसमें एक इक्वेशन दी हमें कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2। एक तो तुम हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हो, हिट एंड ट्रायल से ये सोच सकते हो कि tan थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, तो tan थीटा और कॉट थीटा 1 1 भी वैल्यू रखते हैं 45 डिग्री पे। तो अगर यहाँ 1 + 1 करता हूँ तो 2 आ जाता है, यानी थीटा 45 भी हो सकता है, एक ऑप्शन। तो ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट सोचा। बट अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और थीटा की पॉसिबिलिटी देखनी है, तो मुझे इसके लिए वही है तरीका, एक ही है इक्वेशन सॉल्व करने का, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ 1 वेरिएबल में, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो P/B होता है और cot थीटा B/P होता है, यानी उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैं cot की जगह 1/10 लिख सकता हूँ। अब मैं से अगर एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो 10 × 10 यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 2 tan थीटा। अब इसको इधर लाते हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 10, मैं इसको लिख दूं tan थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको तुम फीलिंग में ऐसे लेके आओ कि tan थीटा एक x है, तो तुम यहां अगर tan थीटा की जगह x लिखते हो तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब तुम आसानी से इसको फैक्टर कर सकते हो, स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट आइडेंटिटी भी बन रही है, a² प्लस b² माइनस 2ab। वरना स्प्लिटिंग से कर लो, 1 1 जा 1, 1 + 1, तो फाइनली इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 1 इंटू x - 1। और x को अगर हम थीटा सोचें तो यहाँ पे इसका मतलब ये फार्मूला बना tan थीटा -1 और tan थीटा -1।
यानी फाइनली दोनों से सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो आंसर दोनों से सेम बनेगा कि tan थीटा -1 इक्वल 0, तो tan थीटा इक्वल 1। और यहां से अब तुम सोच सकते हो कि tan की वैल्यू 1 होती है केवल 45 डिग्री पे, इट मीन्स tan थीटा इक्वल tan 45 डिग्री, तो थीटा मस्ट बी 45। तो जो मैंने शुरू में हिट एंड ट्रायल से सोचा था वो सही था कि यहाँ अगर हम 45 लगाते हैं तो 1 + 1 यानी कि 2 आंसर आता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब यहाँ हमें वैल्यू बता दी tan 9 थीटा प्लस cot 9 थीटा, कल को 9 की जगह 19 भी मिल सकता है और 23 भी मिल सकता है। तो अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, हमें वैल्यू निकालनी थी tan 9 थीटा, तो 9 को मैं होल पे लिख देता हूँ। मैंने अभी बताया था tan 9 थीटा को हम tan थीटा का पावर 9 और cot 9 थीटा को मैं cot थीटा की पावर 9 लिख सकता हूँ। अब थीटा मेरे को पता चल गया 45, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू की पावर 9 और ऐसे ही यहाँ पे भी cot 45 की वैल्यू की पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे tan 45 1 होता है 1 की पावर 9 और cot 45 भी 1 होता है 1 की पावर 9 और 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही रहती है, तो 1 + 1 2 आंसर आया। तो हमारे पास ऑप्शन है डी। तो इसका मतलब अब तुम्हारी समझ में बात आ रही होगी कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें फॉर्मूले और टेबल आनी चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला टेबल आती है तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व है और मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम पूरे मार्क्स ला सकते हो। और आगे भी मेरे को कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर मिलते हैं MCQ के पर्पज से तो उसकी मैं वीडियो बना के तुम्हें दूंगा। थैंक यू।